नमस्कार, मैं स्वाति सक्सेना और आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपनी बात रखी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने शुरुआती संबोधन दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने 3-4 साल के लिए विचार मंथन के बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली है। आज हर विचारधारा के लोग इस मसले पर मंथन कर रहे हैं। आज इस नीति का कोई विरोध नहीं कर रहा है क्योंकि इनमें से कुछ एक तरफा नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को ताकतवर बनाने के लिए, नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए अच्छी शिक्षा जरूरी है। देश में महामारी का ग्राफ तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। भारत में 20 लाख से ज्यादा लोगों को यह वायरस अपने चपेट में ले चुका है। वहीं 41,000 से ज्यादा लोग इसके कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में महामारी के 62,538 नए मामले सामने आए। एक दिन में आंकड़ों के लिहाज से यह अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इसमें से कभी इतने पहले एक दिन में केस नहीं आए। इसके साथ ही भारत में महामारी के मामलों का आंकड़ा 20,27,074 पर पहुंच चुका है। वहीं संक्रमण से अभी तक 41,585 लोगों की मौत हो चुकी है और 13,78,105 लोग इस बीमारी से ठीक भी होकर घर को चले गए हैं। वहीं महामारी की संख्या 20 लाख पार करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सुबह केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि 20 लाख का आंकड़ा पार, गायब है मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में मिले महामारी संक्रमित रिकॉर्ड 4,658 मरीजों में करीब 1/4 लखनऊ और कानपुर के हैं, जबकि वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, गाजियाबाद, नोएडा, जौनपुर में बलिया कोरोना के नए मामलों में तेजी बनी हुई है। लखनऊ में पिछले 24 घंटों में 664 नए मामले सामने आए हैं। यहाँ महामारी के सक्रिय मरीजों की संख्या 4,806 हो गई है। वहीं कानपुर में 447 मरीज मिले हैं, जबकि 10 की मौत हो चुकी है। यहाँ अब तक राज्य में सबसे ज्यादा 244 कोरोना मरीजों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 4,451 मरीजों का इलाज चल रहा है। आंध्र प्रदेश में महामारी के 10,328 नए मामले सामने आए और इसी के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1.96 लाख के पार पहुंच चुकी है। सरकार द्वारा जारी बुलेटिन में कहा गया है कि राज्य में महामारी वायरस के कारण 72 और मरीजों की मौत हो गई है। इसके साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 1,753 हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 8,516 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। महाराष्ट्र में महामारी वायरस के संक्रमण के 11,514 नए मामले सामने आए। यह राज्य में किसी एक दिन में सामने आए संक्रमण के मामलों की सबसे अधिक संख्या है। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,79,779 तक पहुंच चुकी है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी। विभाग ने एक बयान में बताया कि वायरस के कारण 316 मरीजों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 16,792 हो गई है। वहीं पंजाब में महामारी की रफ्तार बढ़ती जा रही है। महामारी का जिला संगरूर में कहर जारी है। आज 35 और महामारी मरीजों की पुष्टि हुई है। जिले में महामारी मामलों की संख्या बढ़कर 1,224 तक पहुंच चुकी है। महामारी से अब तक जिले में 33 लोगों की जान जा चुकी है। महामारी संकट के कारण दुनिया भर में काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। अब अधिकतर लोग अपने घर से ही दफ्तर का काम कर रहे हैं। फेसबुक ने भी जुलाई 2021 तक अपने सभी स्टाफ को वर्क होम करने की छूट दे दी है। इतना ही नहीं, फेसबुक की ओर से अपनी टीम को $1,000 तक की मदद दी जाएगी ताकि वो घर में ऑफिस वर्क से जुड़ी तैयारी कर सकें। प्रदेश में महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्टिव हो गए हैं। सीएम योगी ने पश्चिम जिले के 3 जिलों का 2 दिवसीय दौरा करने का फैसला किया। योगी आदित्यनाथ 7 और 8 अगस्त को सहारनपुर, बरेली और गौतम बुद्ध नगर जिले के दौरे पर रहेंगे। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में गिरफ्तार नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल रहीम रातर के बेटे हिलाल रातर के 14 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। यह छापेमारी देश के 4 अलग अलग शहरों में की गई है। भारत और चीन के बीच LAC पर लद्दाख में तैनात भारतीय सेना के जवान धर्मपाल शहीद हो गए हैं। उनकी तैनाती लेह लद्दाख में थी। तैनाती के दौरान अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के चलते धर्मपाल की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में दिल्ली के आर्मी अस्पताल भेज दिया गया। यहां से उन्हें चंडीगढ़ रेफर किया गया। चंडीगढ़ में धर्मपाल ने अंतिम सांस ली है। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई और ईडी जांच में लग गई है। इस मामले में ईडी ने रिया चक्रवर्ती को 7 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अब रिया प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होंगी। रिया ने अपील की है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी नहीं हो जाए तब तक के लिए उनके बयान को दर्ज न किया जाए। वहीं रिया को ईडी का सम्मन व्हाट्सएप पर मिला था। एक्ट्रेस ने इसका जवाब ईडी को मेल करके दिया है। इस बीच खबर है कि ईडी ने रिया की अपील को ठुकरा दिया है। रिया को आज ही पेश होने के लिए कहा गया है।
सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक नई बात सामने आई है। लेटेस्ट खबर के मुताबिक गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती उन्हें अपने घर में ले गई थी और उन्हें दवाइयों का ओवरडोज दे रही थी। बिहार पुलिस ने रिया चक्रवर्ती पर ये आरोप लगाए हैं। बिहार सरकार से सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया गया है, जिसमें रिया और उनके परिवार पर आरोप लगाया गया है कि ये सभी सुशांत के जीवन के पैसों के लालच में आए थे। सुशांत सिंह राजपूत केस की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। जांच का दायरा और भी बढ़ता ही जा रहा है। मुंबई पुलिस और पटना पुलिस की खींचोतान के बीच केस अब सीबीआई ने अपने हाथों में ले लिया है। सीबीआई ने मामले की जांच शुरू करने की तैयारी कर ली है। सीबीआई ने अपने मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में रिया चक्रवर्ती समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। नक्शों की मंजूरी में और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए स्थानीय निकाय मंत्री ब्रह्म महिंद्रा ने नगर निगम कमिश्नर्स और क्षेत्रीय डायरेक्टर्स को सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल द्वारा नक्शों को मंजूरी के लिए निर्देश जारी किए हैं। मुंबई और पड़ोसी इलाकों में बुधवार से जारी भारी बारिश में बृहस्पतिवार को कुछ कमी आने के बाद कई इलाकों में जल भराव कम हुआ और यातायात सेवा बहाल की गई। तेज बारिश और हवा की वजह से पूरे मुंबई में 112 जगहों पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई। कई जगहों पर घर गिर गए हैं, कई जगह शॉर्ट सर्किट भी हुआ। मुंबई की सड़कें झील में तब्दील हो चुकी हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में गुरुवार को हुई तेज बारिश और हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। हालांकि मौसम विभाग ने आज भी राजधानी और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी जारी की। बता दें कि गुरुवार को दिल्ली में हुई बारिश के बाद चली तेज हवाओं ने दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में काफी सुधार किया है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए में टिकटॉक की मूल कंपनी के खिलाफ एक कार्यकारी आदेश जारी किया। इस आदेश के अनुसार यूएसए में टिकटॉक चलाने वाली कंपनी बाइटडांस के साथ अगले 45 दिन तक कोई लेन देन नहीं करेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके अमेरिकी समकक्ष माइक पोम्पियो ने फोन पर बातचीत की है, जिनमें से उन्होंने महामारी वायरस वैश्विक महामारी से निपटने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र समेत अंतर्राष्ट्रीय चिंता के मामलों के संबंध में द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही आप मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।